लीला एक 27 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जो उस समय कम आत्मविश्वास से जूझ रही थी। काम पर अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के बावजूद लीला अक्सर खुद को अपर्याप्त और अनिश्चित महसूस करती थी। लॉ सेल्फ कॉन्फिडेंस की वजह से लीला को अपनी पॉजिटिव क्वालिटी भी नेगेटिव में नजर आ रही थी। नमस्कार दोस्तों, मैं ममता गुप्ता आपके साथ उपस्थित हूँ एक नए विषय के साथ। दोस्तों, चाहे आप एक इंसान हो या एक रोबोट, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने और एक पूर्ण जीवन जीने के लिए अपने आप में और अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखना महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आज का विषय है सेल्फ कॉन्फिडेंस। लीला ने अपने आत्मविश्वास में सुधार करने की इच्छा व्यक्त की क्योंकि उसका मानना था कि यह उन्हें अपने कैरियर से में आगे बढ़ने से रोक रहा है, और उसने एक कोच की मदद ली जिन्होंने लीला को कुछ बिंदुओं पर ध्यान देने के लिए कहा, क्योंकि कोच ने उनसे पहले उसके कम आत्मविश्वास के अंतर्निहित कारणों को समझने के लिए गहन मूल्यांकन किया, जिससे उन्हें पता चला कि लीला में खुद की तुलना दूसरों से करने और अपनी ताकत की बजाय अपनी कमजोरियों पर ध्यान देने की प्रवृत्ति थी। उसके पास अपने माता पिता से आलोचना प्राप्त करने का इतिहास भी था, जिससे उनकी नकारात्मक छवि में योगदान दिया था। ये सारी चीज़ों को देखते हुए उनके कोच ने कुछ बिंदुओं पर काम करने के कहा, जिसके बाद लीला की आत्मविश्वास में काफ़ी बढ़ोतरी हुआ और वो अपने सपनों को अचीव कर पाई। तो दोस्तों, अब हम जानेंगे वो बिंदु कौन से थे जिस पर लीला ने काम करने के बाद अपने आत्मविश्वास में बढ़ोतरी की। पहला बिंदु था अपने ताकत और कमजोरियों को पहचान करना। लीला ने इसे समझा और अपनी कमजोरियों और अपनी ताकत को एक लिस्ट किया, जिसमें उन्होंने क्या उसमें पॉजिटिव क्वालिटी है और क्या निगेटिव उन्होंने लिखना शुरू किया। लीला ने अपनी ताकत पर ध्यान देना शुरू की कि मैं किस में अच्छी हूँ और क्या करने में मज़ा आता है, इस पर विचार किया और अपने कौशल, प्रतिभा और उपलब्धियों की एक सूची बनाई, जिससे उसको अपनी कमजोरियों के बजाय अपनी ताकत पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिली। तो दोस्तों, हमने जाना कि आत्मविश्वास बढ़ाने का पहला कदम है अपनी ताकत की पहचानना। आप किस चीज़ में अच्छे हैं और आपको क्या करने में मज़ा आता है, जिससे आपको अपनी कमजोरियों के बजाय अपनी ताकत पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलेगी, जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़ सकता है। दूसरा बिंदु था स्वयं का देखभाल करना। लीला जो चिंता के कारण अपना ख्याल रखना भूल गई थी, अब वो पर्याप्त नींद लेना, स्वस्थ आहार खाना, नियमित व्यायाम करना, आत्मकरुणा का अभ्यास करना, ये सारी चीज़ें अपनी दिनचर्या में शामिल कर ली थी। जब आप अपनी देखभाल को प्राथमिकता देते हैं तो आप अपने बारे में बेहतर महसूस करते हैं, जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। इससे लीला को अपने मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मदद मिली, जिससे उसके आत्मविश्वास में थोड़ा और बढ़ोतरी हुई। तीसरा बिंदु था प्राप्त करने योग्य लक्ष्य निर्धारित करना। लीला अब तक बड़े बड़े लक्ष्य निर्धारित कर रही थी, जिसे ना पाने के गम में वो चिंताओं से घिर जा रही थी, क्योंकि वो अपने लक्ष्यों को पा नहीं रही थी। अब लीला ने स्टार्ट कर दिया छोटे छोटे लक्ष्य बनाना, जिन्हें वो आसानी से हासिल कर सकती थी। जैसे ही आप इन लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं, आपका गति शुरू हो जाता है, और लीला ने भी अपने आत्मविश्वास को महसूस करने लगी, क्योंकि वो अब छोटे छोटे लक्ष्यों को निर्धारित करना और उसे पाना सीख गई थी। तो दोस्तों, हमने जाना कि अपने लिए प्राप्त करने योग्य लक्ष्य निर्धारित करना भी महत्वपूर्ण है। जब आप ऐसे लक्ष्य निर्धारित करते हैं जो आपके पहुंच के भीतर है, तो आप उन्हें पूरा करने की अपनी क्षमताओं में विश्वास पैदा कर सकते हैं। छोटे प्राप्त लक्ष्यों के साथ शुरू करें और बड़े लोगों तक अपना काम करें। रास्ते में अपनी सफलताओं का जश्न भी मनाएं और असफलता का सामना करने में खुद पर ज़्यादा सख्त ना हो। आगे बढ़ते हैं, लीला ने आगे क्या किया। तो दोस्तों, चौथा बिंदु है नकारात्मक विचारों को चुनौती देना। लीला अपने सेल्फ को लेकर हमेशा नकारात्मक रहती थी, क्योंकि वो दूसरों की तुलना खुद से करती थी। खुद की आलोचना करने के बजाय अपने और अपने अनुभवों को सकारात्मक पहलुओं पर ध्यान देना लीला स्टार्ट करती थी। लीला अब अपनी गलतियों को असफलताओं के बजाय सीखने के अवसर के रूप में देखने लगी। दोस्तों, नकारात्मक विचार अक्सर हमें पीछे ढकेल देता है, हमारे आत्मविश्वास को कम कर देता है। तो आपको इन सब चीज़ों पे ध्यान देना होगा कि कब हम अपने आप को नकारात्मक विचार से घिरे पाते हैं
और विकास की मानसिकता अपनाकर आप अपना आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, लीला ने आगे क्या किया। अपने आप को सकारात्मक लोगों से घेरें। इस पर लीला का, जैसा कि आपने जाना कि उनका इतिहास रहा था कि उनके माता पिता हमेशा आलोचना करते, जिसका लीला के कम आत्मविश्वास में सबसे बड़ा योगदान था। लीला ने अब अपना समय उन लोगों के पास बिताना स्टार्ट कर दिया जो उन्हें प्रोत्साहित करते थे। उन लोगों को से दूर रहने लगी, वैसे दोस्तों से जो उसे नीचा दिखाते थे और बुरा महसूस करवाते थे। दोस्तों, जिन लोगों से आप खुद को घेरते हैं वो आपके आत्मविश्वास पर बड़ा प्रभाव डालता है। अपने आप को सकारात्मक सहायक लोगों में से घेरे जो आप पर विश्वास करते हों और आपको प्रोत्साहित करते हों। उन लोगों के साथ कम समय बिताएं जो आपको निगेटिविटी देते हों। ये अब आगे देखते हैं आगे लीला ने क्या किया। तो अगला बिंदु है आत्म करुणा का अभ्यास। चिंताओं के कारण खुद के साथ गलत व्यवहार करना स्टार्ट कर दिया था। अपने साथ दया और समझ से व्यवहार करना छोड़ दी थी और काफ़ी सख्त हो गई थी। और अब उसने इन सब चीज़ों में सुधार किया, खुद पर करुणा और दया के साथ व्यवहार करने लगी, जिससे उसके आत्मविश्वास को एक मजबूत भावना का निर्माण करने में मदद मिली। पर ऐसा होता है कि हम अपने आप को बहुत सख्त कर लेते हैं कुछ भी गलतियों को पाकर, पर ऐसा नहीं करना है। अपनी दिनचर्या को, अपने खान पान को, इन सब चीज़ों पर ध्यान देना है ताकि हमारा आत्मविश्वास कम ना हो। जब भी हमारी फिजिकल बॉडी में गड़बड़ आएगी तो मेंटल पर भी इफ़ेक्ट पड़ेगा और साथ साथ सारे कार्यों पर भी, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। तो दोस्तों, इन बिंदुओं को पालन करके आप भी अपना आत्मविश्वास का निर्माण कर सकते हैं। आत्मविश्वास एक आवश्यक गुण है जो हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने और जीवन आने वाली चुनौतियों को दूर करने में सक्षम बनाता है। अपनी ताकत को पहचाने, प्राप्त करने योग्य लक्ष्य बनाए, आत्म देखभाल का अभ्यास करें, नकारात्मक चर्चा को से दूर रहें। असफलताओं से सीखने और जोखिम लेने से आपका आत्मविश्वास का निर्माण कर सकते हैं और अपनी पूरी क्षमता हासिल कर सकते हैं। याद रखें कि आत्मविश्वास संपूर्ण होने के बारे में नहीं है, बल्कि खुद पर और अपनी क्षमताओं पर विश्वास करने के बारे में है। तो अब लीला की स्टोरी समाप्त होती है। धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।